हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस का पहले चैप्टर का क्विज़। हमने अपना क्लास 8 साइंस का पहला चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट कंप्लीट कर लिया है। उस चैप्टर के होने के बाद हम क्विज़ करेंगे। हर एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद वी विल डू आवर क्विज़। देख उससे हमारा टेस्ट हो जाएगा हमने चैप्टर को कितने अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। हमारा क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्विज़ स्टार्ट करते हैं बाय केवी क्लासेस। लेट्स गो। First question is saying that providing water to the crop is called। जो हम क्रॉप ने जो हमारा क्रॉप होता है उसको जो हम वाटर प्रोवाइड करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। गाइस आपको पता होगा कि हमने पढ़ा था कि हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में कितने सारे हमारे स्टेप्स लगते हैं। हमारा इतना इजी नहीं है एग्रीकल्चर, बहुत सारे स्टेप्स लगते हैं। पहला हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉविंग, देन ये करके पूरे 7 हमारे स्टेप्स बनते हैं। इसमें बोला है कि जब हम अपने क्रॉप को पानी देते हैं, मतलब ताकि हम इसलिए पानी देते हैं ताकि वो समर में हमारा वो जो क्रॉप्स है वो सूखा ना पड़ जाए, इसीलिए हम अपने क्रॉप को वाटर प्रोवाइड करते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1 सोइंग, ऑप्शन नंबर बी मैन्योरिंग, ऑप्शन नंबर सी इरिगेशन, ऑप्शन नंबर डी स्टोरेज। सोविंग मतलब होता है जब हम अपने क्रॉप को बोते हैं, मतलब बीए को सीड को हम जब बोते हैं तो उसे बोलते हैं हमारा सोइंग। मैन्योरिंग होता है जब हम न्यूट्रिशंस के फॉर्म में एज अ फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन हम अपने क्रॉप को देते हैं। और स्टोरेज मतलब जब हम अपने हमारा जो सीलोज होता है ये सब में जब हमारा हार्वेस्टिंग के बाद हम जो स्टोर करते हैं। हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इरिगेशन होगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर राइट आंसर। लेट्स गो। ये रहा, ऐसे होता है इरिगेशन। यहाँ पर ये हमारे स्प्रिंकल सिस्टम है, हमने पढ़ा था। ये हमारा ऐसे ही होता है। नेक्स्ट स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मशीन यूज फॉर कटिंग द मैच्योर क्रॉप इज। जो मशीन हमारा यूज होता है मैच्योर जो हमारा क्रॉप होता है उसे कट करने में, पहला हमारा होता है हॉय, दूसरा प्लग, तीसरा हार्वेस्टर, डी कॉम्बाइन। जो हमारा मशीन यूज़ होता है हमारा जो हार्वेस्टर, जब हम क्रॉप एकदम मैच्योर हो जाता है हार्वेस्ट करने के वक्त जो हमारा क्रॉप यूज़ होता है उसे हम बोलते हैं हार्वेस्टर। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। सी होता है हमारा हार्वेस्टर होता है। ये दिस इज आवर आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा हार्वेस्टर, ये ऐसा होता है हार्वेस्टर। ये रहा हार्वेस्टर। This is called the harvester. It is used for cutting down our mature crops. तीसरा क्वेश्चन बोल रहे हैं A process of separating the grain from chaff is called। हमारा जो प्रोसेस होता था जिसमें हम जब ग्रेन को हार्वेस्ट कर लेते थे उसमें क्या हमारे कुछ अनवांटेड हमारे जो ग्रेन्स के साथ अनवांटेड चाप भी आ जाते हैं, भूसे भी ऐसे बोलते हैं आ जाते हैं उसमें। और हमारा एकदम नॉर्मल ग्रेन नहीं मिलेगा, तो उसके साथ उस प्रोसेस को हटाने के लिए ताकि हमारा ग्रेन और जो अनवांटेड थिंग्स होते हैं वो अलग हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं। पहला होगा विनोइंग, दूसरा होगा फिल्ट्रेशन, सी होगा सोइंग एंड डी होगा मैन्योरिंग। हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट। उसमें हमारा विनोइंग स्मॉल साइज में होता है, स्मॉल स्केल पे होता है। इसमें क्या होता है हमारा जो सेपरेशन होता है, जो हमारा ग्रेन होता है मैच्योर ग्रेन और चाप को इसमें अलग करते हैं। ये रहा यहाँ पर ये हमारा जो ग्रेन होता है वहाँ पर ऐसे कर गिराया जाता है नीचे, फिर वो सीड होता है जो गिरता है और हवा के साथ जिस डायरेक्शन में हवा चलेगा उस डायरेक्शन के जो हमारे लाइटर थिंग्स होते हैं, लाइट वाले जो हमारे हस्क होते हैं हमारे, तो वो बाहर निकल जाएंगे। ग्रेन जो हैवी रहेगा नीचे रह जाएगा, तो इससे क्या होता है हमारा ये सारा जो अनवांटेड थिंग्स होते हैं बाहर हो जाते हैं। फोर्थ है डैमेज सीड वुड ऑलवेज डैश ऑन द टॉप ऑफ वाटर। जो हमारे डैमेज हमने पढ़ा था, एक एक्टिविटी था जिसके अंदर बताया जाता था कि कोई अगर हमारा डैमेज सीड है, हमें देखना है कि वो ख़राब है सीड या नहीं ख़राब है, तो हम क्या लेते हैं, एक हमारा जो ग्लास होता है उसमें हम पानी भर लेते हैं और उस सीड को अंदर हम डाल देते हैं। देखते हैं अगर वो जो हमारा सीड होगा वो नीचे अगर सिंक हो जाएगा तो इसका मतलब वो गुड हमारा सीड है। अगर वो फ्लोट करता रहेगा तो इसका मतलब वो हमारा डैमेज सीड है। पहला ऑप्शन हमारा आता है सिंक, दूसरा फ्लोट, तीसरा स्विम, डी डिजॉल्व। हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर राइट आंसर, क्योंकि जो हमारा डैमेज सीड होता है वो हमारा फ्लोट करता है। ये रहा, हम पानी लेते हैं उसके अंदर पानी डाल देते हैं, उसके बाद फिर हम सीड को देखते हैं, अगर वो हमारा फ्लोट करता है इट्स मीन इट इज़ नॉट गुड सीड। लेट्स मूव।
क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है द सेकेंड स्टेप ऑफ ग्रोइंग क्रॉप इज। सो जो हमारा सेकेंड स्टेप होता है ग्रोइंग क्रॉप का, तो हमारा पहला क्या होता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, हमारा जो पहला होता है वो हमारा होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। उसमें क्या होता है, हम सॉइल को प्रिपरेशन करते हैं। सो वही बोल रहा है कि हमारा जो हमारा दूसरा प्रिपरेशन, जो दूसरा हमारा होता है स्टेप हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, वो क्या होता है, पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा इरिगेशन, तीसरा सोइंग और चौथा स्टोरेज। सो हमारा तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल नहीं होगा बिकॉज दिस इज अ फर्स्ट स्टेप। सोइंग भी हमारा होगा, उसके बाद इरिगेशन भी नहीं होगा क्योंकि इरिगेशन बाद में आता है, और स्टोरेज तो एकदम लास्ट में आता है, लेकिन यहाँ सेकंड पूछा है। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो इसका आंसर हो जाएगा सी, सोइंग। जो हमारा सेकंड स्टेप आता है वो होता है हमारा जो हमारे जो सीड होते हैं उसे हमारा सॉइल में हम उसे क्या करते हैं, बोते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सोइंग। लेट्स मूव। ये रहा, ऐसे हम सो करते हैं, लेकिन अभी हैंड से कोई सो नहीं करता। एशियन टाइम में ऐसा होता था, इसमें बस दिखाया है। सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ सोइंग। लेट्स मूव। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है इन विच कंटेनर फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन अ स्मॉल एरिया। सो हमने पढ़ा था कि हमने स्टोरेज के बारे में पढ़ा था कि हार्वेस्ट, हमारे जो क्रॉप्स होते हैं हमारा हार्वेस्ट होने के बाद हमारा क्या होता है, उन्हें क्या किया जाता है, हार्वेस्टर से कट किया जाता है और उसे स्टोर किया जाता है ताकि जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं उनसे बच सके, क्योंकि ह्यूमिडिटी हाई टेम्परेचर की वजह से हमारे ग्रेन्स को बचाना होता है क्योंकि उसके ऊपर फिर इंसेक्ट्स अटैक कर देंगे। सो जो हम प्रोसेस में किसके अंदर हम कंटेन करके अपने ग्रेन को स्टोर करते हैं, स्मॉल एरिया में। सो पहला होगा जूट बैग, दूसरा स्लॉस, तीसरा कॉटन बैग, चौथा हमारा ग्रेनरीज होगा। सो हमारा जूट, हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, जूट होगा। सो जो हमारे स्मॉल एरिया में जो हमारे बोरे होते हैं, हमारे जूट के बोरे होते हैं, उसके अंदर हम स्टोर करके रखते हैं इस चीज़ को। सो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर राइट आंसर। ये रहा, ये है हमारा जूट बैग जिसके अंदर हम अपने ग्रेन्स को स्मॉल एरिया में स्टोर करके रखते हैं। और जो हमारे अगर पूछ लिया जाए कि लार्ज स्केल पे कौन से कंटेनर में स्टोर करते हैं, तो सिलोज हो जाता है, ग्रेनरीज हो जाता है। वो हमारे क्या होता है, वो हमारे लार्ज स्केल में हमारे यूज़ होते हैं, और स्मॉल स्केल के लिए हमारा जूट बैग होगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ द खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप होता क्या है, खरीफ क्रॉप हमारा होता है जो हमारे रेनी सीजन में होता है, उसको हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप। सो ऑप्शन नंबर ए मस्टर्ड, ऑप्शन नंबर बी पैडी, ऑप्शन नंबर सी वीट, ऑप्शन नंबर डी ग्राम। सो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्योंकि हमारा बोला है कि इसमें खरीफ, हमारा जो रबी क्रॉप होता है वो हमारे विंटर सीजन में होता है। मस्टर्ड, वीट, ग्राम ये हमारे विंटर सीजन में होता है, बट जो हमारा पैडी होता है ये हमारा खरीफ क्रॉप है क्योंकि ये हमारा कब होता है, ये हमारा रेनी सीजन में होता है। पैडी मतलब जो हमारे धान होते हैं, चावल की खेती जिसको बोला जाता है। ये रहा हमारा पैडी, ये चावल की खेती होती है, इसे बोला जाता है धान बोला जाता है। नेक्स्ट मूव टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 बोला डैश इज अ ऑर्गेनिक मैटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट। सो उसमें बोला इसमें से एक प्रोसेस है, हमारा एक ऑर्गेनिक मैटर है जो कि हमारा किससे ऑब्टेंड होता है, प्लांट्स एंड एनिमल से हमारा ऑब्टेंड होता है। प्लांट्स एनिमल का जो वेस्ट होता है उससे हमारा ये ऑब्टेंड होता है हमारा। सो ऑप्शन नंबर ए मैन्योर, ऑप्शन नंबर बी फर्टिलाइजर्स, ऑप्शन नंबर सी विडीसाइड्स, ऑप्शन नंबर डी यूरिया। सो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें ऑर्गेनिक बोला जो हमें नेचुरली हमें प्लांट्स एंड एनिमल से मिलते हैं, जो हमारे फार्मर्स जनरली यूज़ करते हैं, जिसे हम खाद भी बोलते हैं। सो हमारा फर्टिलाइजर्स जो होता है वो हमारा केमिकल सब्सटेंस होता है। अब विडीसाइड जो हम अनवांटेड जो हमारे प्लांट्स होते हैं जो हमारे ग्रो हो जाता है उसे रुकते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर, मैन्योर। ये रहा हमारा मैन्योर, ये हमारा बनता है प्लांट्स एंड एनिमल्स के वेस्ट से बनता है। ऑप्शन नंबर डी डैश इज द मेथड ऑफ लूजिंग द सॉइल इज कॉल्ड। हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में जो हम स्टेप्स यूज़ करते हैं, जैसे हमारा प्लगिंग हो गया, टाइलिंग हो गया, दोनों एक ही होते हैं। तो जब हम अपने सॉइल को जो लूज़ करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए फर्टिलाइजर्स, ऑप्शन नंबर बी विडीसाइड्स, ऑप्शन नंबर सी लेवलिंग, ऑप्शन नंबर डी प्लगिंग। सो आवर राइट आंसर विल बी प्लगिंग। सो हमारा डी हो जाएगा। जब हम अपने जो हम प्लग्स के यूज़ से हम क्या करते हैं, प्लग के यूज़ से हम लूजनिंग करते हैं ऑफ सॉइल। नेक्स्ट मूव टू अनदर क्वेश्चन। ये रहा, हम ऐसे लूज़ करते हैं, प्लग के हेल्प से करते हैं और कुछ मशीन के हेल्प से भी करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 10 एंड द
विच इज़ द फॉलोइंग आर द एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। तो उसमें बोला है कौन सा जो हमारा इसमें से जो ये हमारा जो दिया है इसमें से कौन सा हमारा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए सीड ड्रिल, ऑप्शन नंबर बी सिलॉस, ऑप्शन नंबर सी प्लग, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। सीड भी सीड ड्रिल भी हमारा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है, सिलॉस भी है, प्लग भी है। सो ऑप्शन नंबर डी, दिस विल बी आवर राइट आंसर, डी। मूव टू द अनदर क्वेश्चन। ये रहा, ये हमारे सारे हैं, ये सिलॉज है, ये हमारा कॉम्बाइन हार्वेस्टर, ये सारे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या बोला, द केमिकल सब्सटेंस रिच इन न्यूट्रिशन इज। जो हमारा केमिकल सब्सटेंस होता है, नोटिस दिस वर्ड केमिकल, ये जो हमारा केमिकल सब्सटेंस होता है जो न्यूट्रिशन में हमारे जो क्रॉप का जो न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। सो ऑप्शन नंबर ए विडसाइड, ऑप्शन नंबर बी फर्टिलाइजेशंस, ऑप्शन नंबर सी मैन्योर, ऑप्शन नंबर डी थ्रेशिंग। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर केमिकल बोला है ना, तो फर्टिलाइजेशन होगा, सो फर्टिलाइजर्स होगा, सॉरी, ये हमारा राइट आंसर होगा क्योंकि केमिकल से बनता है, जो हमारे ऑर्गेनिक होते हैं वो हमारा मैन्योर होता है। ये रहा हमारा फर्टिलाइजर्स। इसको मूव टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया इन द रूट्स ऑफ नोडुलस ऑफ लेगुमिनियस प्लांट हेल्प इन फिक्सिंग द। सो हमारा जो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम हमारा है राइजोबियम, सो क्या हेल्प करता है, हमारा सॉइल को हेल्प करता है नाइट्रोजन प्रोवाइड करने में। सो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी डी कार्बन डाइऑक्साइड। सो और राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। ये हमारा हेल्प करता है हमारा नाइट्रोजन, इसको जो हमारे जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं सॉइल के अंदर जाके हमारा नाइट्रोजन को फिक्स करता है। सो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। मूव टू द अनदर क्वेश्चन। सो ये रहा, ये जो होते हैं हमारे लेगुमिनस प्लांट्स के जो नोड्यूल्स होते हैं उसके ऊपर ये ऐसे रहते हैं। उसके बाद दैट्स ऑल फॉर टुडे, इतना ही था आज के लिए। आई होप यू लाइक टुडेज़ वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ऐसे ही हर चैप्टर के बाद हमारा क्विज आता रहेगा। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।